हिंदू एक वे ऑफ लाइफ है। आप लोग उसको धर्म की तरह ले जाके उसको विवादित करना चाहते हैं, उसको बांटना चाहते हैं, और हिंदुओं को बांटने का प्रकल्प बहुत समय से चल रहा है, जिसमें किसी को सफलता नहीं मिली। मुझे लगता है फाजिल साहब ने जो फजूल की बातें की हैं, उनसे उनको सफलता नहीं मिलेगी। कहां से शशांक का उदाहरण ले आए, कहां से आप 20,000 का उदाहरण ले आए? फाजिल अहमद साहब ने तो हिंदुओं की आबादी 15 करोड़ बता दी। अनंत विजय सर, फाजिल अहमद साहब ने हिंदुओं की आबादी मात्र 15 करोड़ बता दी। फाजिल अहमद साहब को और अनंत विजय सर को रखिएगा स्क्रीन पर। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं प्रत्युष जी की फाजिल अहमद साहब को इतिहास का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। वो इस प्रकार से इतिहास को व्याख्यायित कर रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे लग रहा है जैसे जो कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इतिहास पढ़ के आए हैं। तो मुझे लगता है अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इतिहास पर डिबेट करनी है तो इतिहास पर डिबेट करने के लिए तथ्य होने चाहिए। आपके पास नहीं है। अगर आपके पास मुसलमान 15 करोड़ 10 करोड़ से का प्रयास करें, आप खुद को मुस्लिम स्कॉलर होने का दावा करते हैं, स्कॉलरशिप के तहत आप कोई उदाहरण तो दीजिए। अगर आप स्कॉलर हैं तो स्कॉलरशिप होगी, आप में स्कॉलरशिप होगी तो तथ्य होंगे। 20,000 बौद्ध मठ अभी भी मंदिर बने हुए हैं। 20,000 बनारस के 20 मंदिरों को चिन्हित किया गया है जो बुद्ध मठ है, अभी भी बौद्ध मठ है। वो बौद्ध मठ में मंदिर बनाया। राजा शशांक ने तो बुद्धों का सर कट 1 लाख बुद्धों का सर कटवा दिया करने के लिए ही किया गया था। आप जैसे लोग इस नालंदा के बारे में कर रहे हैं, उन्होंने जला दिया था। मैं एक सवाल फाजिल अहमद साहब आपसे पूछता हूं। फाजिल अहमद साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप कह रहे हैं ना कि बौद्ध विहारों को, बौद्ध मठों को तोड़ करके हिंदुओं ने वहां पर, हिंदू राजाओं ने मंदिर बना दिए। मैं आपसे सिर्फ इनके बयान पर पूछता हूं, तो क्या आपकी नजर में बहुसंख्यक आबादी इस देश की वो आतंकवादी है, और जो सत्ता चल रही है वो आतंकवाद से मुसलमानों को डरा रही है? मेरे सवाल का टू दी पॉइंट जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं 2-3 उदाहरण देके समझा सकता हूं आपको। एक तो भगवान परशुराम ने पूरे क्षत्रियों की हत्या कर दी। मैं भगवान परशुराम की मैंने सवाल ही नहीं पूछा। मैंने आपसे 2 सवाल बयान पर पूछा। कट क्यों रहे दहने बाएं मत कटिए, दहने बाएं बिल्कुल मत कटिए। मैं 2 दी पॉइंट सवाल पूछ रहा हूं। अगर आप इनके बयान से सहमत हो तो कहीं यहां सहमत है, नहीं है तो कह दीजिए नहीं है। जैसे हाजिर खान ने कहा कि बिल्कुल गलत बयान है। एक हिंदू ने मार करके अपनी सेफ्टी टैंक में डाल दिया, ये मालूम है आपको? यानी आप मान रहे हैं फाजिल अहमद देश का बहुसंख्यक आतंकवादी है? सेफ्टी टैंक में डाल दिया। हो रही है उस विषय पे आइए आप। अरे साहब, मैं आपसे क्लियर कट पूछ रहा हूं, क्या देश का बहुसंख्यक आतंकवादी है? फाजिल अहमद साहब जो भी आंकड़े गिना रहे थे, ये इतने हिंदू इतने जैन, मत जाइए। भगवान परशुराम मत जाइए। मैं पूछ रहा हूं, देश का बहुसंख्यक आतंकवादी है? आया ना? हो गया। अब भगवान परशुराम ने लीजिए, मैं पूछ रहा हूं 2025 चले गए भगवान परशुराम पर, जवाब नहीं है। और अगर आपका जवाब नहीं है तो इसको मौन सहमति माना जाएगा। समाज के किसी के भी हो, 1% का 1% है जो देश के माहौल को खराब करने की कोशिश करता है। यहाँ के हिंदू भी 75 साल से प्यार से रह रहे हैं, यहाँ के मुसलमान भी 75 साल से प्यार से रह रहे हैं। ये देश में अफरा तफरी फैलाने वाले, ये देश हितैषी नहीं है, चाहे वो किसी मजहब के मानने वाले। भर्त्सना तो करिए जो हिंदुओं को आतंकवादी कर रहे हैं। ये प्यार बरकरार रहे। भगवान परशुराम ने हत्या क्यों कर दी, वो बता दीजिए हमको। बम्बुक ऋषि की हत्या क्यों कर दी, वो हमको बता दीजिए। 100 करोड़ हिंदू बाली की हत्या जिसका इतिहास ही रक्त रंजित है। और अभी आप इतिहास में जा रहे हैं, और जैसे इतिहास में औरंगजेब को कुरेदा जाएगा बड़ी तकलीफ हो जाएगी, आपको मिर्ची लग जाएगी। घटना के अंदर अरे बिल्कुल, हम तो तैयार है सुनने के लिए। हम तो सुन ही रहे हैं, हम तो 70 साल से आजाद भारत में हम लोग इतिहास से सुन रहे बस। और हम जब पूछ रहे हैं कि भगवान परशुराम ने क्षत्रियों की हत्या क्यों की, इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या कर दिया इन लोगों ने। आप बताओ क्यों? इंस्पेक्टर सुबोध एक हिंदू, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। एक सेकंड राजेश कुरैशी जी, एक तरफ तो कहा जाता है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक, अब यहां पर फाजिल अहमद साहब क्या हिंदुओं को अल्पसंख्यक बता रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, फाजिल साहब जो कह रहे हैं, फाजिल का मतलब ही होता है कि जो इल्म के जानने वाले हो। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आलिम फाजिल की जो बात है, तो अब सबसे पहला सवाल ये है कि आपको उनका तर्क सुनने की जरूरत थी, तो उसके बजाय किया ये एक हमारे जो महाराज हैं वो और वीएचपी के नेता दोनों ने बोलने दिया। अरे मैं ये कह रहा हूं कि उनका तर्क क्या था वो तो सुन लेते, हम तो उनका तर्क सुन ही चुके हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जिसकी वो बात कह रहे हैं उनके आंकड़े आप लेके आइए, समझ में आ जाएगा कितने 20 के 100 बन रहे हैं भाई, तुरंत समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो राजनीति है, मैं आपको बताऊं, इस देश के अंदर में जो हिंदू आबादी है
वो कट्टरवादी या आतंकवादी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्थाओं में जो लोग बैठे हैं वो इस तरीके की मानसिकता और ज़हनियत के लोग हैं। और अभी वीएचपी के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि एक भी मंदिर बताइए आप, अरे मैं बताता हूँ, बाबरी मस्जिद आपके सामने है, आप देख लीजिए ढाई गई। बाबरी मस्जिद बाबरी मस्जिद का फैसला आ गया साहब, बाबरी मस्जिद फैसला आ गया, वो कलंक था, फैसला आ गया। विवादित ढांचा था जो मंदिर तोड़कर बनाया गया था, शर्म आनी चाहिए। आप बाबरी मस्जिद से बाहर ही नहीं आ पा रहे, आप बाबरी मस्जिद से बाहर ही नहीं आ पा रहे, और वहाँ भव्य राम मंदिर बन गया, भव्य राम मंदिर बन गया, 1 वर्ष पूरा हो गया। आपकी आत्मा वहीं पे डूबी हुई है, लेकिन आप बाबर की आत्मा में डूबे हुए हो। कोर्ट की भी नहीं मानना अब तो आप बाबर से जाकर पूछना, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना बाबर से जाकर पूछना, आप देश के अंदर इस प्रश्न का जवाब विवादित ढांचा था, तोड़ा गया, गर्व से बोलते मस्जिद तोड़ी थी, गर्व से बोलते मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। बाबर की आत्मा तुम लोगों में घुस गई है, ये बाबर बोल रहा है, ये दानिश कुरैशी नहीं बोल रहा, ये बाबर की आत्मा बोलती है। शर्म करो, शर्म करो, विवादित ढांचा हम लोगों ने तोड़ा, हम गर्व से बोलते हैं हम लोगों ने तोड़ा था, भव्य राम मंदिर बन गया, 1 वर्ष पूरा हो गया, ये नहीं भूल रहे, देश के संविधान की मानोगे, ये नहीं भूल रहे, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अरे दानिश कुरैशी, भारत को मत तोड़ो, राम भारत की आत्मा थे, राम भारत की अस्मिता के प्रतीक चिन्ह थे, ये हमारे लिए समरसता का आनंद है। शर्म करो, ये बाबर की आत्मा ही बिठा देते हो, ये बाबर की भाषा बोलते हैं, ये बाबर की भाषा बोलते हैं, ये बाबर की भाषा बोलते हैं। क्या बाबर तुम्हारे खानदान का था क्या? बाबर तुम्हारे खानदान का था क्या जो उसका पक्ष लेते हो? अरे बाबर मस्जिद किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं हो सकती, मस्जिद किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं हो सकती, मस्जिद किसी नाम पर नहीं हो सकती, वो मस्जिद थी नहीं, वो ढांचा था, तोड़ा गया। गर्व से बोलते हमने तोड़ा था, खुलकर बोलते हमने तोड़ा था, राम मंदिर बना, राम मंदिर बना, 1 वर्ष पूरा हो गया। बाबर की आत्मा नहीं मरी, बाबर की आत्मा नहीं मरी, इनके अंदर आकर छुप गई, बाबर की आत्मा इनकी बुद्धि में बैठ गई। एक सेकंड हाजी खान जी, यानी कि आपने सुप्रीम कोर्ट के, आप तो एक तरफ कहते हैं कि संविधान मानते हैं, न्यायपालिका मानते हैं, यानी कि बाबरी पर जो फैसला आया दिल से आपने कबूल नहीं किया, आपको लगता है गलत फैसला है, आपको लगता है गलत फैसला है। एसआई की रिपोर्ट क्या थी सुप्रीम कोर्ट में? एसआई ने क्या कहा था? उस ढांचे के नीचे वहां पर मंदिर से नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी मंदिर पर नहीं बनाई गई मस्जिद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट की संविधान सब कुछ जीरो, नमाज से पहले रखी गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुरान से बड़ा कुछ भी नहीं, अल्लाह से बड़ा कुछ भी नहीं, इनके ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं, सब जीरो। डॉक्टर राजकमल गुप्ता जी, डॉक्टर राजकमल गुप्ता जी, कौसर हयात खान का ये कहना है कि पहले अयोध्या, फिर अब काशी मथुरा, उसमें आपने ऐड कर लिया संभल। ये कह रहे हैं अभी 3 की बात कर रहे हैं, 3 अगर दे भी दिया जाए तो फिर नहीं, फिर इनकी डिमांड खत्म नहीं होगी, ये डिमांड बढ़ती जाएगी, तो आखिर ये सिलसिला कहाँ खत्म होगा? इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ, ये ले लें, समझ ले मेरी बात गलत हो सिलसिला तो बीच में टोक दें। खत्म होगा जब 20,000 बौद्ध मठों को तोड़ के बौद्ध मठ बनाया जाएगा, ये सिलसिला तब समाप्त होगा जब 20,000 मंदिरों का सर्वे। तो याचिका डालिए फाजिल अहमद साहब, देर क्यों कर रहे हैं? देर क्यों कर रहे हैं? याचिका लगाइए, कोर्ट में आप भी जाइए कि यहाँ पर बौद्ध विहार, बौद्ध मठ था। मना कर रहा, नहीं सुनेंगे हम, सुप्रीम कोर्ट कह रहा फैसला नहीं कर सकते, 5 साल की बात, 1000 साल की बात हो, कोई तथ्य नहीं, वो आदमी चले गए, वो मर गए, वो जो है नहीं, आज 1947 के बाद वर्ष एक्ट के एतबार से होगा जो भी फैसला होगा। चोर कहा गया है, तुलसीदास ने कहा कि बुद्ध चोर थे, आप बात समझिएगा, आप मेरी बात समझिएगा, बाबा विश्वनाथ के मंदिर का आज भी अवलोकन करने जाने का सामने खड़ा है, बुद्ध का अपमान और देखो आनंद विजय सर, कुल मिलाकर के इसके बहस में यही निकल रहा है कि साहब अगर आप सर्वे और खुदाई करोगे तो फिर हम भी पीछे नहीं रहेंगे। अभी जैसे फाजिल अहमद साहब 20,000 30,000 बौद्ध मठ की बात कर रहे हैं, मैंने तो कहा कि आप याचिका डाल दीजिए, जब फैसला कोर्ट से ही होना, याचिका डालिए, प्रूफ आएगा, फैसला होगा। अनंत विजय सर। प्रत्युष जी, फाजिल अहमद जैसे इस्लामिक स्कॉलर रहेंगे तो ईश्वर ही मालिक है इतिहास का भी और ऐतिहासिक तथ्यों का भी।
जो अपने मनगढ़ंत बातों में इतिहास की बात करते हैं फाजिल अहमद साहब, थोड़े रास्ते खोलिए कि कहां से आप किसको कोट कर रहे हैं। अरे ऐसे नहीं होता है, आपको इतिहास तथ्यों से चलता है, इतिहास प्रमाणों से चलता है, इतिहास आपकी मर्जी से नहीं चलता है, इतिहास आपकी मर्जी से आपके उससे नहीं चलता। यकीन हो के ना हो, बात तो यकीन की है, हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है और मेरे वतन के सारे लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन घटिया लोगों की बात है जो देश में हिंदू मुसलमानों को बांटने। चले सर, अब समय इजाजत दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ टू द पॉइंट में जुड़ने के लिए।